अगर आपने अपना जो आधार कार्ड है उसको अगर पीबीसी ऑर्डर किया है और यहाँ पे अगर आपके में कोई एरर आ गया है, एरर आपके कई प्रकार के यहाँ पे हो सकते हैं। सबसे पहला जो एरर है वो है आपका जो आपका पीबीसी कार्ड है वो प्रिंट इन प्रोग्रेस आपका बता रहा है, या फिर आपका जो प्रिंट इन प्रोग्रेस है उसको रिजेक्ट बता रहा है, या फिर आपका जो ऑर्डर स्टेटस है वो आपका रिफंड इन प्रोसेस बता रहा होगा, या फिर हो सकता है पेमेंट इन प्रोसेस बता रहा होगा। यानी कि आपके में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। जरूरी नहीं है कि आपके में यही प्रॉब्लम हो, इसके अलावा कई और भी प्रॉब्लम है वो यहाँ पे आ सकती हैं। तो मेरे पास देखिए काफी टाइम पे बहुत ज्यादा कमेंट आ रहे हैं, आप लोगों का कहना है कि मेरे को 2 महीने हो गए हैं, किसी को 15 दिन हो गए हैं, किसी को 3 महीने, किसी को 1 हफ्ता, यानी कि उनका जो आधार कार्ड है उन्होंने पेमेंट भी कर दिया है, सब कुछ हो गया है, अभी तक उनको जो उनका आधार कार्ड है वो नहीं मिला है। अब मैं आपको बताता हूं इसका क्या सॉल्यूशन है, आपको क्या करना चाहिए और आपका जो कार्ड है आधार का पीबीसी का वो आपको कैसे मिल पाएगा। देखिए मैं आपको बता दूं, अगर आपका एक बार पेमेंट कट जाता है, ठीक है, तो लगभग आपका जो काम है वो आपका सक्सेसफुल हो जाता है। लेकिन आप जब भी उसका स्टेटस चेक करते हैं तो कुछ ना कुछ एरर यहाँ पे दिखाता है। तो आप लोगों को लगता है कि मेरे पैसे भी कट गए हैं, प्रिंट इन प्रोग्रेस, रिफंड इन प्रोसेस या पेमेंट इन प्रोसेस, कुछ ना कुछ यहाँ पे बता रहा है। तो आपको घबराने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको 1947 पे कॉल करना है, ठीक है। कभी कभी कॉल लगता नहीं है, आप बार बार इसको ट्राई कीजिए, आपका कॉल लग जाएगा। आप उनको सारी कंडीशन बता दीजिएगा कि सर ऐसे ऐसे मैंने अपना जो आधार कार्ड है पीबीसी वाला उसको ऑर्डर किया है और अभी तक मुझे ये नहीं मिला है। सबसे अच्छी और सटीक जो भी जानकारी है वो आपको वहां पे मिल जाएगी। मान लीजिए आपका कॉल नहीं लगा, आपकी बात कस्टमर केयर से नहीं हो पाई, फिर आप क्या करेंगे। सेकंड ऑप्शन, आपका काफी टाइम हो चुका है ऑर्डर किए हुए, ना तो आपकी किसी से बात हो पा रही कस्टमर केयर से, ना ही आपका जो कार्ड है वो आप लोगों को मिला। अब आपको क्या करना है, देखिए ये जरूरी नहीं है कि आपका पेमेंट हो जाए तो आपका जो कार्ड है वो आपको नहीं मिलेगा। देखिए कार्ड लगभग सबको मिल रहे हैं, लेकिन किसी किसी के में ही यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। अगर आप ये सोचें कि सबके में प्रॉब्लम आ रही है, ऐसा नहीं है। फिर आपको क्या करना है, आप अपने नजदीक की जो पोस्ट ऑफिस है, ठीक है, वहां पे जाइए, आप उनको बताइए कि ऐसे ऐसे मेरा नाम है और इतने दिन पहले मैंने यहाँ पे ऑर्डर किया था, क्या मेरा कार्ड यहाँ पे आया है। अगर उनके पास आया होगा तो वो आपका जो कार्ड है वो आपको दे देंगे। कभी कभी क्या होता है, टेक्निकल इशू की वजह से प्रिंट इन प्रोसेस, रिफंड इन प्रोसेस, पेमेंट इन प्रोसेस ये यहाँ पे बताता रहता है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। आपका कार्ड वहां से प्रिंट भी हो जाता है, वहां से डिस्पैच भी हो जाता है, लेकिन पोस्ट ऑफिस की सर्विस इतनी खराब है कि वो आपको कोई भी चीज ऑन टाइम नहीं देंगे। वो अपने हिसाब से यहाँ पे काम करते हैं, उनको सैलरी तो मिलती ही मिलती है, लेकिन फिर भी वो आप लोगों से कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा हमेशा मांगने के प्रयास में लगे रहते हैं। तो देखिए पोस्ट ऑफिस के जितने भी डिलीवरीमैन हैं, मैं सबके बारे में नहीं बोलूंगा, लेकिन ज्यादातर ऐसे ही हैं, बहुत ही स्लो इनकी सर्विस है। ये लोग कभी भी टाइम पे ऑन डिलीवरी यहाँ पे नहीं करते हैं। जिस तरीके से प्राइवेट कंपनीज हम लोगों को टाइम पे हमारे जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो हमें पहुंचाते हैं, उसी तरीके से पोस्ट ऑफिस कभी भी नहीं पहुंचाता। अगर यूआईडी चाहे तो जो पोस्ट ऑफिस के थ्रू हमारा जो पीबीसी कार्ड है वो हम लोगों को भेजता है, अगर वो किसी प्राइवेट कंपनी को दे दिया जाए तो हमारा जो कार्ड है गारंटी के साथ कह सकता हूं 10 दिन के अंदर अंदर आप लोगों के घर पे पहुंच जाएगा। चाहे कुछ भी हो, वो आपका एड्रेस ढूंढ ही लेंगे। लेकिन पोस्ट ऑफिस वाले कभी भी आपका एड्रेस ढूंढ ही नहीं पाएंगे, कभी उनको एड्रेस मिला ही नहीं, यानी कि कुछ ना कुछ इनके पास रीजन रहते हैं। देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये तो रही पोस्ट ऑफिस की सर्विस के बाद। अगर आपके में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो सबसे पहले आप कस्टमर केयर को कॉल कीजिए, वो आपकी हेल्प करेंगे। सेकंड, मैंने आपको बता दिया है कि आपको पोस्ट ऑफिस जाना है। एरर आपका कोई सा भी हो, अगर आपको लगता है काफी दिन हो चुके हैं आपको नहीं मिला है, तो आप अपने नजदीक में जो भी पोस्ट ऑफिस आपकी लगती है वहां पे जाइए और आपका जो पीवीसी कार्ड है वो आपको वहां पे मिल जाएगा। अगर आपको नहीं भी मिलता है तो आप वहां पे जो डाकिया है उसका नंबर ले आइए और उनको बोलिए सर अगर मेरा जो कार्ड है अगर वो आए तो प्लीज आप मुझे इस नंबर पे कॉल कर लीजिए, या फिर आप मुझे बता देंगे तो मैं वहां पे लेने आ जाऊंगा। देखिए यही सॉल्यूशन है, इसके अलावा कोई सॉल्यूशन नहीं है। वैसे 99% लोगों का ज्यादातर जो आधार कार्ड है वो पोस्ट ऑफिस में ही रखा हुआ होता है, वो लोग डिलीवर नहीं करते हैं। अब क्यों नहीं करते ये मुझे नहीं मालूम। तो इनकी जो सर्विस है वो बहुत ज्यादा खराब है। जो भी मेहनत करनी है वो आप ही को करनी है, चाहे पेमेंट करने के बाद, चाहे आपको जाने से लेकर के सारा काम आप लोगों को ही करना है। पोस्ट ऑफिस के भरोसे आप कोई भी काम मत छोड़िए। जब भी आप अपना जो भी है आधार कार्ड है उसको मंगाएं
तो आप कोशिश कीजिए 1 हफ्ते या 10 दिन के अंदर अंदर आप पोस्ट ऑफिस चले जाइए। ये जरूरी नहीं है कि आपका वहां पे स्टेटस नहीं बता रहा है तो आपको ना आए, वहां पे स्टेटस चलता रहेगा, आपका डिलीवर भी हो जाएगा, लेकिन फिर भी आप वहां पे चेक करेंगे प्रिंट इन प्रोसेस, पेमेंट इन प्रोसेस, रिफंड इन प्रोसेस, और भी एरर हैं वो वहां पे आते रहेंगे। और आपका जो आपका कार्ड है वो आपको 3 महीने पहले ही मिल चुका है, यानी कि आप समझ सकते हैं इनकी जो सर्विसेज है वो आप कितनी यहाँ पे बेकार है, आप यहाँ पे देख ही सकते हैं। कई लोग ऐसे भी हैं उनके साथ में अगर ऐसा हुआ है तो वो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि आपने ऑर्डर किया होगा, आपका कार्ड आपको मिल भी गया होगा, लेकिन वहां पे अभी भी प्रिंट इन प्रोसेस, पेमेंट डिक्लाइन या कुछ ना कुछ एरर वहां पे आ रहा होगा। देखिए मैंने आपको बता दिया है यही सॉल्यूशन है, इसके अलावा कोई और सॉल्यूशन नहीं है। आप चाहे कुछ भी कर लीजिए, इसी तरीके से आपको इंतजार करना पड़ेगा, या फिर आप फिर से ट्राई कर लीजिए अप्लाई करने का, तो फिर भी आपकी वही प्रॉब्लम आएगी, पेमेंट आपका कट जाएगा, फिर भी आपको यहाँ पे इंतजार करना पड़ेगा। और अगर आपके कुछ समझ में नहीं आया हो, आपका कुछ पूछना है, आपका कोई डाउट है आधार कार्ड से संबंधित, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।